ये तो सभी जानते हैं कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में ही हो गया था, लेकिन उसके बाद जब तक इस देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, भारत दूसरा परमाणु परीक्षण कर नहीं पाया। बार बार ये तथ्य सामने आता था कि भारत की सरकार से ही कोई ना कोई व्यक्ति अमेरिका को भारत के परमाणु परीक्षण की जानकारी लीक कर रहा है, और इसके कारण जब भी भारत दूसरा एटॉमिक टेस्ट करने की योजना बनाता, उसको दबाव में आकर उस परीक्षण को रोकना पड़ता। कौन था वो व्यक्ति, ये बहुत समय तक पता नहीं चला, लेकिन अभी कुछ समय पहले विकीलीक्स का एक लेटर सामने आया। विकीलीक्स का ये लेटर बहुत खतरनाक है, आंखें खोलने वाला है, क्योंकि विकीलीक्स के लेटर में ये तथ्य सामने आया कि 1976 नवंबर से ही भारत का राजनीति का एक उच्च व्यक्ति, जो कि संजय गांधी का भी खास था, इंदिरा गांधी का भी खास था और भारत की राजनीति में गहरी दखल रखता था, वो अमेरिका के राजनयिक को भारत के परमाणु परीक्षणों की जानकारी लीक करता था। कौन था वो व्यक्ति? देखिए आप ये लेटर, नाम बहुत स्पष्ट लिखा है, कमलनाथ। 1976 नवंबर CIA को भारत के एटॉमिक टेस्ट की जानकारी दे रहे थे। सवाल ये उठता है कि क्या इसी कारण जब तक इस देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, भारत दूसरा एटॉमिक टेस्ट कर नहीं पाया। सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ ही वह व्यक्ति हैं जिनके कारण भारत का परमाणु परीक्षण कार्यक्रम 20 साल रुका रहा, 20 साल पीछे चला गया। सवाल बहुत गंभीर भी है और चिंताजनक भी। मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए और खास तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए कमलनाथ जी को विकीलीक्स के इस तथ्य के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। तब तक तो हम और मध्य प्रदेश के सभी लोग यही मानेंगे कि भारत का परमाणु परीक्षण कार्यक्रम कमलनाथ जी की चक्की में पिसता चला गया। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पिसती है। जी हाँ, कमलनाथ की चक्की में पिस गई हजारों बेगुनाह सिखों की जिंदगी। कमलनाथ की चक्की में पिस गया भारत का सुख, चैन और अमन। और कमलनाथ की चक्की जिससे निकला खालिस्तानी आतंकवाद का जहर। ये मैं नहीं कह रहा, जाने माने लेखक कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि कमलनाथ ने उन्हें खुद बताया कि वो भिंडरावाले को पैसे देते थे, भिंडरावाले को मैनेज करते थे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, रॉ के विशेष सचिव GBS सिद्धू ने अपनी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि भिंडरावाले को बनाने का काम संजय गांधी के द्वारा कमलनाथ को दिया गया। तो एक तरफ भिंडरावाले को बनाया और दूसरी तरफ हजारों सिखों का नरसंहार। 1 नवंबर 1984 की वो सुबह, इंदिरा गांधी जी की हत्या के अगले दिन दिल्ली उस वक्त जल रही थी। दिल्ली का तिलक नगर, दिल्ली का त्रिलोकपुरी और दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा। रकाबगंज गुरुद्वारे में 2 सिखों को तो भीड़ ने जिंदा ही जला दिया, लेकिन इस भीड़ का नेता कौन था? इस भीड़ को लीड कौन कर रहा था? कमलनाथ। जाने माने वकील और सिखों के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले श्री HS फुल्का जी अपनी किताब में लिखते हैं कि रकाबगंज गुरुद्वारे पे जो भीड़ थी जिसने सिखों को जिंदा जलाने का पाप किया, उस भीड़ का नेता कमलनाथ खुद थे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों ने इस बात की पुष्टि की कि वहां पर रकाबगंज गुरुद्वारे के सामने कमलनाथ खुद मौजूद थे। और इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार संजय सूरी, उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट तक दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर कमलनाथ को मौजूद देखा। कमलनाथ वहां पर उस वक्त खड़े थे जब सिखों का शव जल रहा था। कमलनाथ की चक्की, जिस चक्की में पिस गया भारत का लोकतंत्र, जिस चक्की में बहुत बारीकी से पीसी गई राजनीतिक विरोधियों की स्वाधीनता। जी हाँ, आज इस देश में लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाले और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे लगाने वाले ये बात बताना भूल जाते हैं कि आज़ादी के बाद वास्तविकता में इस देश में केवल एक ही बार तानाशाही आई है। केवल एक ही बार डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी, आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देने का पाप जब किया गया, तो उस वक्त इस देश की सत्ता के शिखर में जो 2 या 3 लोग बैठे थे, उनमें से एक नाम इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले संजय गांधी के खास कमलनाथ जी का भी आता है। जब देश में आपातकाल लगा दिया गया था, मीसा के अंतर्गत चुन चुन कर एक एक राजनीतिक विरोधी को जेल में डाल दिया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी जैसे कल्पना की बात बन गई थी। आज न इंदिरा गांधी जी जीवित हैं, न संजय गांधी जी हमारे बीच हैं, लेकिन कमलनाथ जी आज भी
भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश की जनता और भारत के लोग कमलनाथ जी से जानना चाहते हैं आपातकाल के पाप का सच, सुनना चाहते हैं आपातकाल के लिए उनके मुंह से मांगी गई माफी को। कमलनाथ की चक्की, जिस चक्की में पिस गई भोपाल गैस पीड़ितों के न्याय की आस। जी हां, भोपाल ने और मध्य प्रदेश ने वो दिन भी देखा है जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहर निकला और हजारों लोगों की जिंदगी को लीलता चला गया। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो उस दिन मारे गए वो तो फिर भी भाग्यशाली थे, लेकिन असली दर्द और पीड़ा तो उन लोगों ने झेली जो यूनियन कार्बाइड के जहर से बच गए, लेकिन सत्ता के जहर ने जिनको दशकों तक दर्द दिया, पीड़ा दी। एक तो उस वक्त की कांग्रेस की सरकार जिसने अपराधियों को भगाने का पाप किया, उनके किए हुए इस दुष्कर्म को, इस हत्याकांड को, इस नरसंहार को छुपाने का पाप किया। और उसके बाद जब दोबारा कांग्रेस की सरकार इस देश की सत्ता में बैठी और मध्य प्रदेश की राजनीति करने वाले कमलनाथ बन गए इस देश के वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, उस वक्त हत्यारों को वापस इस देश में स्वागत करके बुलाया गया। 2006 में सीईओ फोरम मोंटेक सिंह अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे और कमलनाथ थे भारत के कॉमर्स मिनिस्टर। उस वक्त बंद कमरों में क्या हुआ ये इस देश में किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन जो पाप 2006 में किया गया उसका सच सामने आया 2007 में, जब विकीलीक्स में लीक हो गए किसिंजर फाइल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स। और उन डॉक्यूमेंट्स में निकल कर आया कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर कमलनाथ ने और भारत के प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने हत्यारी यूनियन कार्बाइड, जिसने अपना नाम डाउ केमिकल रख लिया था, उसको भारत में दोबारा आने का न्योता दिया, स्वागत किया। और यहां तक कि यूनियन कार्बाइड को, डाउ केमिकल को यह आश्वासन दिया कि जहर की सफाई की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। साइट में जो पॉइजन है, जो लिक्विड है, मिट्टी में जो जहर मिला हुआ है, वो पाप की फैक्ट्री, हत्यारी, नरसंहार की गवाह, उसको साफ करने का डाउ केमिकल का कोई काम नहीं है। पाप से भी और पाप की जिम्मेदारी से भी, दोनों से डाउ केमिकल को मुक्त कर दिया गया। कमलनाथ की चक्की में भोपाल गैस पीड़ितों के हजारों लोगों की न्याय की आस को पीस दिया गया। कमलनाथ की चक्की जिसमें पिस गया भारत का स्वाभिमान, कमलनाथ की चक्की जिसमें से निकले भ्रष्टाचार के सौदे की एक ऐसी डील जिसके कारण भारत का सिर पूरी दुनिया के सामने शर्म से झुकने के लिए मजबूर हुआ। सोचिए कितना शर्मनाक होगा वो दिन जब विदेश की कोई जांच एजेंसी विदेश के अधिकारियों को इसलिए गिरफ्तार करे कि उन्होंने भारत के नेताओं को और अफसरों को रक्षा और सुरक्षा से जुड़े एक मामले में रिश्वत दी। जी हां, अगस्ता वेस्टलैंड की डील एक ऐसा ही मामला है। अगस्ता वेस्टलैंड में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाना था और बात यह निकल के आई कि उसके लिए 3600 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत के नेताओं और अफसरों को खिलाई गई। इटली की एजेंसी ने जब इटली की कंपनी फिन मैकेनिका के प्रमुख को गिरफ्तार किया, तब यह निकल के आया कि अगस्ता वेस्टलैंड में रिश्वत खोरी की गई, पैसों का लेन देन किया गया और पैसा लेने वालों में सबसे प्रमुख नाम निकल के आया कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का, जिनको बाद में ईडी ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन पाप और भ्रष्टाचार की यह गंगा यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े हुए भ्रष्टाचारी राजीव सक्सेना से पूछताछ हुई, उसकी कंपनियों को जांचा गया, खंगाला गया, तो निकल के आया कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ और उनकी कंपनियां राजीव सक्सेना के साथ डील करती थी, फंडिंग करती थी, उनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भ्रष्टाचार का ऐसा मामला पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा है। कमलनाथ की चक्की में पिस रहा था भारत का स्वाभिमान, पीसे जा रहे थे भारत की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए सौदे, और हजारों करोड़ों की लेन देन में पिस रही थी भारत की टैक्स देने वाली जनता। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो जिम्मेदार हो भारत के परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी को लीक करने का, एक व्यक्ति जो दोषी हो खालिस्तानी आतंकवाद के जन्म का, एक व्यक्ति जो जिम्मेदार हो हजारों बेगुनाह सिखों के नरसंहार का, एक व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या में भी शामिल रहा हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर दाग हो भ्रष्टाचार के, एक व्यक्ति जिसका परिवार भारत के रक्षा सौदों में दलाली करता हुआ पकड़ा गया हो। क्या मध्य प्रदेश ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी राजनीति में किसी भी रूप में डिजर्व करता है? मध्य प्रदेश की जनता को इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा।